अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान खामोशी से अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में एक जानलेवा इजाफ़ा करने जा रहा है, और ये इजाफ़ा महज एक मिज़ाइल नहीं बल्कि एक पूरी फ़िलासफ़ी है जिसे HQ-19 कहा जाता है। इसे सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये तो चाइनीज़ सिस्टम है, लेकिन जनाब ये वो सिस्टम है जिसने दिफाई दुनिया के बड़े बड़े गरूर तोड़ दिए, जिसकी खामोशी दुश्मन के लिए कान फाड़ देने वाले धमाके से भी ज़्यादा खौफनाक है। आज हम 3 बड़े दावे करने जा रहे हैं जो शायद पहली बार इतने खुलकर किए जा रहे हैं। पहला ये कि HQ-19 सिर्फ एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नहीं, ये साउथ एशिया का पहला ऑपरेशनल हिट टू किल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड है। दूसरा ये कि ये सिस्टम अमेरिका के मशहूर ज़माना थार्ड को भी बाज़ कैटेगरीज़ में पीछे छोड़ चुका है, ख़ास तौर पर इसकी पहुंच यानी रेंज और रफ्तार में। और तीसरा और सबसे चौंका देने वाला दावा यह है कि ये रूस के S-400 का बस काम तमाम करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इस सिस्टम ने टेस्टों में 12 में से 12 हाइपरसोनिक अहदाफ को मार गिराया। ये वो काम है जो S-400 अभी तक अपने दावों के बावजूद अमली मैदान में साबित नहीं कर सका। तो आखिर तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो डाटा और तज्जिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा करेगा बल्कि ये समझने में भी मदद करेगा कि पाकिस्तान ने रातों रात दफाई मैदान में 10 साल की छलांग कैसे लगा ली। सबसे पहले जहन से ये बात निकाल दें कि ये कोई आम ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। HQ-19 बुनियादी तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा ही में तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम दरअसल चीन के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का क्राउन ज्यूल है, जिसे चाइनीज़ एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए 2015 के बाद से तैनात है, लेकिन पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये महज एक दफ़ाई डील नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद की वो सतह है जहां चीन ने अपनी सबसे सेंसिटिव मिलिट्री हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हवाले कर दी है। अब आइए इस सिस्टम की वहशतनाक खूबसूरती को समझते हैं। HQ-19 की सबसे बड़ी ताकत इसका इस्तेमाल करदा इंटरसेप्टर है, जिसे तकनीकी ज़ुबान में हिट टू किल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन के वार हेड के करीब पहुंचकर धमाका नहीं करता बल्कि खालिस जिस्मानी टक्कर से इसे पारा पारा कर देता है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे पिस्तौल की गोली से दूसरी पिस्तौल की गोली को हवा में रोक देना। इस हिट टू किल टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यह है कि अगर दुश्मन का मिसाइल न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या केमिकल वारहेड लेकर आ रहा है तो इसे हवा में टकरा कर तबाह करने से नीचे ज़मीन पर कोई ताबकार मादा नहीं गिरता, कोई जहरीला बादल नहीं बनता, आसमान में एक ज़ोरदार आवाज़ और फिर खामोशी। यहाँ एक बड़ा फ़र्क वाज़ह करता चलूँ जो अक्सर लोग नहीं समझते। आम फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल जैसे कि रूसी S-400 का 48N6 इंटरसेप्टर दुश्मन के मिसाइल के करीब जाकर फटता है और इसके छर्रे यानी श्रैपनल से इसे तबाह करने की कोशिश करता है। ये फ्रेगमेंटेशन वार हेड कहलाता है, लेकिन HQ-19 बराह रास्त टकराता है। ये इतना बड़ा तकनीकी फ़र्क है कि मैं इसे यूं समझाता हूं कि फ्रेगमेंटेशन तरीके में अगर दुश्मन का वार हेड फट गया तो भी इसके मलबे से नुकसान हो सकता है, लेकिन हिट टू किल में दुश्मन का मिसाइल बुखारात बनकर हवा में उड़ जाता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के थार्ड के पास भी है, लेकिन इससे पहले सिर्फ अमेरिका और चीन ही इसे अमली तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब पाकिस्तान तीसरा मुल्क बन गया है जिसके पास ये ऑपरेशनल एंटी बैलिस्टिक हिट टू किल शील्ड मौजूद है। अब इसका मुवाजना करते हैं इसके हरीफों से, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे नाजरीन बहुत ज़हीन हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये थार्ड और S-400 से बेहतर क्यों है। तो बात करते हैं थार्ड की। टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड अमेरिका का सबसे जदीद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो इस वक्त जनूबी कोरिया, गवाम और इसराइल में तैनात है। थार्ड भी हिट टू किल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और ये 150 किलोमीटर की बुलंदी तक मार कर सकता है, लेकिन HQ-19 के बारे में आने वाली रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा बुलंदी पर जाकर एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी खला के बिल्कुल किनारे पर। HQ-19 का इंटरसेप्टर 2 मरहले वाला ठोस ईंधन रॉकेट इस्तेमाल करता है जिसकी रफ्तार मैक 4.5 से ज़्यादा बताई जाती है, जबकि थर्ड अपने एक मरहले वाले रॉकेट से मैक 8.2 की रफ्तार पकड़ता है। लेकिन यह रफ्तार से ज़्यादा अहम HQ-19 की रेंज है, क्योंकि ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक दुश्मन के मिसाइलों को इनके टर्मिनल फेज़ में नहीं बल्कि मिड कोर्स फेज़ में ही रोकने की सलाहियत रखता है।
تھاڈ کی زیادہ سے زیادہ رینج 200 کلومیٹر کے قریب ہے، یعنی HQ-19 مخالف میزائل کو زیادہ دور اور زیادہ بلندی پر مار کر سکتا ہے، جس سے پاکستانی سرزمین کی حفاظت کا دائرہ مزید وسیع ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق ریڈار کا ہے۔ تھرڈ سسٹم ANTPY-2X بینڈ ریڈار استعمال کرتا ہے جو 1000 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ دوسری طرف HQ-19 کے ساتھ جو 610A AESA ریڈار آتا ہے وہ 4000 کلومیٹر دور تک کی ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ 4000 کلومیٹر یہ وہ فاصلہ ہے جہاں سے آنے والے کسی بھی بیلسٹک میزائل کو HQ-19 اس کے لانچ ہوتے ہی دیکھ لے گا اور اس کے راستے کا حساب لگا کر اسے بوٹ فیز میں ہی اپنے نشانے پر لے لے گا۔ تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ HQ-19 کا فائرنگ ریڈار اس سے کم رینج کا ہے، لیکن ارلی وارننگ کا یہ سسٹم دشمن کی چالوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے متنازع مقابلے کی طرف، روس کا S-400 ٹرائمف، جسے دنیا کا سب سے مہنگا اور مشہور فضائی دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے۔ ترکی نے اسے خریدنے کے لیے F-35 پروگرام سے ہاتھ دھوئے۔ بھارت نے $5.4 بلین کا سودا کیا اور دنیا بھر میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت کے میدان میں S-400 ایک جنرل پرپز ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو جیٹ طیاروں، ڈرونز، کروز میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں کو مارنے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ HQ-19 ایک اسپیشلسٹ ہے۔ یہ صرف بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب میں وہ بم پھوڑتا ہوں جس نے دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ S-400 کے بارے میں روس کا دعویٰ ہے کہ یہ 5 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آنے والے اہداف کو بھی مار سکتا ہے اور یہ 3500 کلومیٹر رینج والی بیلسٹک میزائلوں کو روک سکتا ہے۔ لیکن یوکرین جنگ نے اس کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ یوکرین نے ATACMS بیلسٹک میزائلوں سے روسی S-400 سسٹمز کو تباہ کر دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ S-400 خود کو بھی بچانے میں ناکام رہا۔ دوسری طرف HQ-19 کا چین میں ہونے والا وہ تاریخی ٹیسٹ جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا، اس ٹیسٹ میں HQ-19 نے 12 میں سے 12 ہائپر سونک اہداف کو کامیابی سے مار گرایا۔ ہائپر سونک کا مطلب ہے ایسے ہتھیار جو آواز کی رفتار سے 5 گنا سے زیادہ تیز اور مسلسل اپنی سمت بدل سکتے ہیں۔ چین کا دعویٰ ہے کہ HQ-19 نے میک 8 سے زیادہ رفتار والے ہتھیاروں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آج تک روس نے S-400 کو کوئی ایسا ٹیسٹ ڈیٹا جاری نہیں کیا جس میں اس نے 12 میں سے 12 ہائپر سونک اہداف مارے ہوں۔ اب بھارت کے پاس جو S-400 ہے اس کے ساتھ 40N6 میزائل کا دعویٰ 400 کلومیٹر رینج کا ہے، لیکن ابھی تک صرف 48N6E3 میزائل ہی آپریشنل طور پر بھارت کو ملے ہیں، جن کی رینج 250 کلومیٹر ہے، جبکہ HQ-19 کی تصدیق شدہ رینج 300 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ جس پر کم لوگ بات کرتے ہیں وہ سسٹم کی بقا یعنی سروائیویبلٹی ہے۔ S-400 کا ریڈار بہت بڑا اور طاقتور ہے، لیکن یہ سب زیادہ الیکٹرو میگنیٹک سگنیچر خارج کرتا ہے، جس سے اسے دشمن کے اینٹی ریڈیشن میزائلوں سے خطرہ رہتا ہے۔ HQ-19 کا 610A AESA ریڈار ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے جو کم سگنیچر کے ساتھ زیادہ درست ٹریکنگ کرتا ہے۔ اسے پکڑنا دشمن کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ HQ-19 کی بیٹری بہت موبائل ہے۔ اس کے لانچر ٹرک پر نصب ہیں جو فائر کرنے کے بعد صرف 5 منٹ میں اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، جسے شوٹ اینڈ سکوٹ ٹیکٹک کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت دشمن کی جوابی کارروائی کو تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان نے یہ سسٹم کیوں لیا اور اس کا اصل اسٹریٹجک مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کا خاتمہ۔ بھارتی فوج نے 2004 میں یہ جارحانہ نظریہ اپنایا جس کے تحت وہ پاکستان کے خلاف محدود پیمانے پر جنگ چھیڑ سکتا ہے، بغیر اس خوف کے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ اگر بھارت اپنے بیلسٹک میزائلوں سے پاکستان کے دفاعی مراکز کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو HQ-19 ان میزائلوں کو فضا میں ہی نگل جائے گا، اور وہ بھی اتنی بلندی پر کہ ان کے ملبے سے بھی نیچے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کولڈ سٹارٹ کا پہلا وار ناکام ہو جائے گا، اور جب پہلا وار ناکام ہوتا ہے تو جارے کو وہیں رکنا پڑتا ہے، اور رکتے ہی وہ پاکستان کی میزائلوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا عنصر بھارت کا بیلسٹک میزائل سب میرین پروگرام ہے۔ بھارت آبدوزوں سے لانچ ہونے والے K4 اور K15 ساگریکا میزائلوں پر کام کر رہا ہے۔ HQ-19 کی ایکزو ایٹماسفیرک انٹرسیپٹ صلاحیت اس خطرے کو بھی کم کرتی ہے، کیونکہ یہ خلا سے آنے والے ہتھیار کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے ایک ایسی چھتری تان لی ہے جو کسی بھی سمت سے آنے والے بیلسٹک خطرے کو سمجھنے اور ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر۔
HQ-19 अकेला खड़ा सिस्टम नहीं है, ये पाकिस्तान के मजमूई इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनेगा, जहां इसे LY-80 और HQ-9 जैसे सिस्टम्स के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि फ़ज़ाई दिफा की एक तहदार दीवार तैयार होगी, जहां HQ-19 सबसे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकेगा, HQ-9 दरमियान में तैयारों और क्रूज मिसाइलों को, और LY-80 नीचे कम बुलंदी पर हमला आवर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टरों को तबाह करेगा। ये एक मुकम्मल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे छेड़ना दुश्मन के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। अब मैं आपको हैरान कर देने वाली एक इत्तला देता हूँ। दफाई माहिरीन के मुताबिक HQ-19 सिर्फ दफाई हथियार नहीं बल्कि इसकी जारहाना सलाहियत पर भी तहकीक हो रही है। इसका सिस्टम एंटी सैटेलाइट सलाहियत रखता है, यानी ये ज़मीन के निचले मदार में मौजूद सैटेलाइट्स को भी मार गिराने की सलाहियत रखता है। 200 किलोमीटर से ज़्यादा बुलंदी तक मार करने की सलाहियत इसे मुमकिन AS-80 हथियार बनाती है। अगरचे पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कभी एंटी सैटेलाइट हथियार रखने का दावा नहीं किया, लेकिन यह सिस्टम पाकिस्तान को वो बुनियादी सलाहियत ज़रूर दे देता है जिसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दुश्मन के जासूस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नेविगेशन सैटेलाइट्स को जंग के दौरान नकारा बना सकता है, जिससे दुश्मन अंधा हो जाएगा। यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। फ़र्ज़ करें कि भारत ने एक महदूद हमले के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने अग्नि-3 मिसाइल दाग दिए, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और ये मैग 10 की रफ्तार से आ रही है। जैसे ही ये मिसाइल लॉन्च होगा, पाकिस्तान का जदीद सैटेलाइट और ओवर दी होराइजन रेडार इसे पकड़ लेंगे। 610A रेडार इसे 2000 किलोमीटर दूर ही से ट्रेस कर लेगा। HQ-19 का सिस्टम इसकी ट्रेजेक्ट्री का हिसाब लगाएगा और फैसला करेगा कि इसे किस मुकाम पर रोकना है। इसे ज़मीन से 150 किलोमीटर ऊपर खला के करीब HQ-19 का इंटरसेप्टर 25G की ताकत से मोड़कर इससे जा टकराएगा। जो मिसाइल 60 सेकंड पहले पाकिस्तान के लिए तबाही का पैगाम लेकर आ रहा था, वो सितारों के दरमियान मट्टी बनकर रह जाएगा और ये सारा अमल सिर्फ 3 से 4 मिनट में मुकम्मल हो जाएगा। भारतीय मीडिया में इस हवाले से जो बयानिया बनाया जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन डिफेंस रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के पास ब्राह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं जो HQ-19 को बाईपास कर सकते हैं, लेकिन ये आधा सच है। HQ-19 को बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बनाया गया है। क्रूज मिसाइलों के लिए पाकिस्तान के पास HQ-9P और LY-80 मौजूद हैं और ब्राह्मोस कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं। ये मैग 2.8 की सुपरसोनिक रफ्तार रखता है जिसे जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आसानी से रोक सकते हैं। इसके अलावा HQ-19 का रेडार ज़मीनी झुकाव यानी ज़मीन की गोलाई की वजह से कम बुलंदी पर आने वाले क्रूज मिसाइलों को देखने में कमज़ोर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास चीन से YLC-8E और JY-27A जैसे VHF बैंड रेडार भी मौजूद हैं जो स्टेल्थ और कम बुलंदी वाले अहदाफ को भी देख सकते हैं। इंटीग्रेशन ही इस खेल की कुलीद है। एक और अहम पहलू जिसे मैं वाज़ह करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का HQ-19 हासिल करना किसी इत्तेहाद या दबाव का नतीजा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। भारत ने जब S-400 हासिल किया तो इसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR जैसी पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी गईं, जबकि पाकिस्तान पर हमेशा ये पाबंदियाँ आयद रहीं। लेकिन चीन ने अपने इत्तेहादी की ज़रूरत को समझा और वो सिस्टम फ्राहम किया जो किसी बैनुल अक़वामी रिजीम का पाबंद नहीं है। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तार दफाई पॉलिसी की जीत है। अब मैं वो खितामिया कहता हूँ जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे अहम सबक है। तारीख़ में सल्तनतें हमेशा उन इजादात से बचती हैं जो उन्होंने वक्त से पहले हासिल कर ली। HQ-19 सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सोच का मज़हर है कि हम सिर्फ जारे को सज़ा देने की सलाहियत नहीं रखते बल्कि इसकी पहली चाल को ही नाकाम बना सकते हैं। जनूबी एशिया की ज़मीन पर जहां हर सुबह एक नए ख़तरे के साथ तलू होती है, पाकिस्तान ने एक ऐसी फौलादी छतरी तान ली है जिसके नीचे इसकी आवाम, इसकी मईशत और इसका मुस्तकबिल महफूज है। अब आपकी बारी है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में भारत इस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए क्या करेगा। क्या वो S-500 लेगा या अपना इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम तेज़ करेगा? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को अब HQ-26 की तरफ भी जाना चाहिए? आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं और पास वाली घंटी भी दबा दें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।